हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन है जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है तो इन संख्याओं को हम लोग मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत सम संख्या बराबर 2x, ठीक है। और दूसरी क्रमागत सम संख्या दूसरी क्रमागत सम संख्या दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? देखो, अगर पहली हमने 2x मानी है, जैसे सम संख्या, जैसे मान लो पहली सम संख्या 2 होती, 2 के बाद दूसरी क्रम से आने वाली सम संख्या क्या होती? तो 2 के बाद होती है 4। तो 2 में कितना ऐड किया कि 4 आया? तो 2 ऐड किया है। उसी प्रकार से अगर पहली क्रमागत सम संख्या हमने 2x मानी है, तो उसके आगे दूसरी आने वाली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 2x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में शर्त क्या दी गई है? दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है? 528। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 528, दोनों का गुणा कर देंगे तो 2x और 2x प्लस 2 बराबर 528। देखो, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 जैसे ही कॉमन करेंगे बाहर 2 है, 2x था, 2 कॉमन कर लिया तो ये बचेगा x प्लस 1 बराबर में 528, ठीक है। 2 और 2 का गुणा करेंगे 4x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर में 528। ये 4 गुणा में है, उस साइड लेके जाएंगे भाग में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बराबर 528 बटे में 4। 4 से इसको काट लो, 4 एकन 4, कितना बचा? 1। 12 हो गए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। x का अंदर गुणा कराओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर में 132। 132 को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 132 बराबर में 0। अब 132 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घट के 1 आए, उसके फैक्टर कर लेंगे हम लोग। 132 2 से काटो, 2 संग 12, 2 संग 12, 2 से काटोगे तो 33, 3 से काट लो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, और 11 से काट लो, 11 एकन 11, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 11 हो जाएगा, 12 और 11, 12 में 11 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 बराबर 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 11x माइनस का 132 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन कर लो तो बन जाएगा x प्लस 12, इसमें माइनस का 11 कॉमन कर लो तो x प्लस 12 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेटों में x प्लस 12 कॉमन है, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 11 बराबर 0। x प्लस 12 वाले ब्रैकेट को पहले 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 12, और एक बार इसको कर लेंगे x माइनस 11 को 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 11। ये माइनस में है तो ये संख्या अमान्य हो जाएगी, तो x का मान कितना आ गया? 11। अच्छा, हम लोगों ने संख्याएं क्या मानी थी? संख्या हम लोगों ने मानी है, पहली सम संख्या कितनी मानी थी? 2x। तो पहली सम संख्या बराबर में है 2x, तो 2 इंटू में x का मान कितना आया? 11, तो 11 दूनी 22। इसी प्रकार से दूसरी सम संख्या वो थी 2x प्लस 2, x का मान रखो, 2 गुणा x का मान 11 प्लस 2, 11 दूनी 22 प्लस 2, कितना आ जाएगा? 24। तो संख्याएं क्या आ जाएंगी? संख्याएं बराबर 22, 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, इसको कैसे करेंगे। मान ले रहे हैं कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या
बराबर में मान ली y। ठीक है, अब देखो पहली शर्त क्या है कि दो संख्याओं का योग 20 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 20 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 20। तो x प्लस वाई बराबर 20, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहे हैं। इसके बाद सेकंड शर्त क्या है कि उनका गुणनफल 10 है, गुणनफल इन दोनों संख्याओं का। तो x इंटू वाई का मान कितना दिया है, 10, इसको बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। पूछा क्या है, कह रहे उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। इन संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो व्युत्क्रम इसका संख्या क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1/x, और योगफल है तो प्लस y का हो जाएगा 1/b। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x का एक में होगा तो x, y का होगा तो प्लस y, अपॉन में x y का मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू में y। देखिए x प्लस वाई का मान क्वेश्चन में दिया है, x प्लस वाई का मान कितना है 20, अपॉन में x इंटू वाई का मान दिया है 10, तो अपॉन में 10 कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो इनका योगफल कितना आ गया, इन संख्याओं का योगफल आ गया बराबर में 2। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो कह रहे संख्या ज्ञात करो। तो मान ले रहे हैं कि माना धनात्मक संख्या बराबर x है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया गया है, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है। तो धनात्मक संख्या हम लोगों ने क्या मानी है, x, और इसके वर्गमूल तो रूट x। इसका योगफल जो है वो किसके बराबर है, 12 के। ये प्रश्न के अनुसार दिया गया है। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये रूट x ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ये प्लस का x है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x। अब देखिए रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा रूट x का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 12 माइनस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये बचेगा x बराबर, इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पर है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144 प्लस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, और फिर होता है माइनस का 2ab। 2 गुणा 12 गुणा x करोगे तो कितना आ जाएगा 24x। इस x को भी उधर ले चल रहे तो ये आ जाएगा 0 बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 24x, प्लस का x था उधर जाएगा तो माइनस का x। तो ये इसको सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का x, तो ये बन जाएगा माइनस का 25x प्लस का 144, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इस 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के 25 है, तो 16 नमैया 144 होता है, 16 और 9 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 25। तो देखो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 9x प्लस का 144 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x, आ जाएगा x माइनस 16, इसमें माइनस का 9 कॉमन कर लो तो x माइनस 16 बराबर 0। आगे देखते हैं, इन दोनों ब्रैकेटों में x माइनस 16 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, x माइनस 9 बराबर में 0। सबसे पहले ये पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं, x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। इसके बाद इसको करते हैं x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। अब संख्या 2 आ गई। अब ये देखते हैं इन दोनों में से कौन सी संख्या अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, क्योंकि इक्वेशन तो ये दी गई थी प्रश्न के अनुसार, तो ये दिया गया था कि किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना है 12। इसमें 9 लिया जाएगा कि 16 लिया जाएगा कि 9 लिया जाएगा, इसमें रख के हम लोग देख लेंगे। जैसे अगर x का मान हमने 16 लिया तो यहाँ पर रखते हैं 16 प्लस रूट ऑफ 16। देखो 16 रूट के अंदर होगा, इसको बाहर निकालेंगे 4 आएगा, तो 16 में 4 अगर हमने जोड़ दिया तो 20 आ जाएगा, जबकि चाहिए कितना 12। तो फिर ये x बराबर जो 16 है वो नहीं लिया जाएगा, ये मान अमान्य हो जाएगा। तो धनात्मक संख्या कितनी आ जाएगी 9, रख के देख लो सेटिस्फाइड हो जाएगा। x की जगह पर 9 रखो तो 9 प्लस रूट के अंदर 9, बाहर निकलेगा 9 तो 3 आ जाएगा। अब 9 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, वही हम लोग को चाहिए। तो बताओ धनात्मक संख्या कितनी आ गई, धनात्मक संख्या बराबर में कितनी हो जाएगी 9, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझ लेंगे। एक ये वाला क्वेश्चन और एक इससे पहले जो पहले नंबर पे क्वेश्चन कराया था सम संख्याओं वाला, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं, माना पहला धन विषम पूर्णांक। देखिए क्या मानेंगे, जैसे हम लोगों ने सम वाले में क्या माना था, पहले माना था 2x और फिर माना था 2x + 2। तो 2x से तो सम हो गया, अगर सम संख्या में एक ऐड कर दिया जाए तो फिर वो विषम संख्या हो जाती। तो हमने मान लिया कि माना पहला धन विषम पूर्णांक है 2x + 1। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्रमागत धन विषम पूर्णांक हो जाएगा। देखो अगर विषम संख्या में अगली विषम संख्या पता करनी हो तो 2 जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 2x + 3, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहे हैं जिनके वर्गों का योगफल कितना है 290। देखिए वर्गों का योगफल, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, किसके बराबर कर देंगे 290 के बराबर। तो ये हो जाएगा 2x + 1 का वर्ग प्लस 2x + 3 का वर्ग बराबर हो जाएगा 290, ठीक है। इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसमें भी a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा a² मतलब 2x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में होता है 2ab, तो 2 × 2 × 1 तो कितना आ जाएगा 4x प्लस, इसी प्रकार जिसमें a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a², 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4x² प्लस b², 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 और प्लस में होता है 2ab, तो 2 × 3 × 2x कितना आ जाएगा 2ab, तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो प्लस में आ जाएगा 12x बराबर में 290, ठीक है। देखो 4x और 4x² इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8x² प्लस में 12x ये है 4x ये है, तो ये हो गए 16x और प्लस में 9 और 1 10 बराबर में 290। इस 290 को इधर लेके आ रहे हैं तो आ जाएगा 8x² प्लस 16x प्लस 10 माइनस का 290 बराबर 0, तो 8x² प्लस 16x माइनस का कितना बचेगा 280 बराबर में 0। इसमें देखो क्या कॉमन हो जाएगा, 8 कॉमन कर ले रहे हैं, क्या आ जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 8 × 24 कितने बचे 4, 8 × 5 40 बराबर में 0। ये 8 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 0 के बटे कुछ भी तो 0 ही होगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब इस 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घट के 2 आए, तो 7 × 35 हो जाएंगे, तो फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो x² प्लस 2x माइनस 35 बराबर 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे x² प्लस 7x माइनस का 5x माइनस का 35 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा x, तो x + 7, इसमें माइनस का 5 कॉमन कर लो तो x + 7 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x + 7 और एक ब्रैकेट में x - 5 बराबर 0। पहले x + 7 को 0 के बराबर कर रहे हैं, तो x + 7 बराबर 0, x बराबर -7। इसको देखो x - 5 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 5। हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, तो ये माइनस में है तो इसको हम नहीं लेंगे, ये अमान हो गया, तो x का मान कितना लेंगे 5। तो पहला धन विषम पूर्णांक कितना था, पहला धन विषम पूर्णांक कितना था 2x + 1, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 दूनी 10 और 1 11, तो पहला 11 हो जाएगा। दूसरा धन विषम पूर्णांक वो क्या था 2x + 3, x का मान कितना है 5, तो 5 दूनी 10 में 3 जोड़ोगे 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 11, 13, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि सीमा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
जिसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है उसको हम लोग मान लेंगे। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है? सीमा की। तो मान लिया कि माना सीमा की वर्तमान आयु, माना सीमा की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, यदि सीमा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, तो हम लोग निकाल ले रहे हैं पहले 5 वर्ष पूर्व सीमा की आयु, 5 वर्ष पूर्व सीमा की आयु, पूर्व मतलब पहले, अगर वर्तमान में सीमा x वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी? x माइनस 5 वर्ष की। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया, शर्त यह है कि यदि सीमा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, मतलब ये वर्ष, ठीक है, तो कह रहे तो उसकी आयु का वर्ग, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? x, तो वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता। देखिए प्रश्नानुसार क्या है कि यदि ये दिया है तो उसकी आयु का वर्ग, वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग ये है, तो x माइनस 5 इसका वर्ग किसके बराबर होता? उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से। वास्तविक आयु कितनी है? x, इसका कितने गुने? 5, तो 5x से 11 अधिक होता, तो प्लस का कितना कर दे रहे हैं? 11। देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस का होता 2ab, तो 2 गुणा 5 गुणा x, तो ये आ जाएगा 10x बराबर में 5x प्लस का 11। इस साइड ले आओ, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x, 5x इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का, प्लस का 11 इस साइड आएगा तो माइनस का 11 बराबर में 0। तो देखो x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 15x, प्लस का 25 से 11 घटाओगे तो बचेगा प्लस का 14 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 14 कैसे फैक्टर करने की, जुड़ के 15 है तो 14 एकन 14 हो जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का x प्लस का 14 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? x, क्या आ जाएगा? x माइनस 14, इसमें माइनस का 1 कॉमन कर लो तो x माइनस 14 बराबर 0। आगे देखते हैं, x माइनस 14 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? इधर x इधर माइनस 1, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बराबर में 0। पहले x माइनस 14 इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14। फिर इस वाले ब्रैकेट को x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब x के 2 मान है तो इसकी वास्तविक आयु या तो 14 होगी या 1 होगी, लेकिन देखिए क्वेश्चन में दिया है कि सीमा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है। यदि x का मान 1 ले लिया तो 1, अगर सीमा की वास्तविक आयु 1 वर्ष हो गई तो 1 वर्ष से क्या 5 वर्ष छोटा इसको कर पाओगे? नहीं हो पाएगा, तो ये हो जाएगा अमान्य, ये नहीं होगा। तो अब सीमा की वास्तविक आयु हम लोगों ने कितनी मानी थी? वर्तमान आयु x वर्ष, तो x का मान क्या लिया जाएगा? 14। लिखेंगे अतः सीमा की वर्तमान आयु बराबर में 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें। जैसे मान लिया ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये इसका आधार होगा, ये ऊंचाई होगी और ये इसका कर्ण होगा। तो क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऐसा कर ले रहा है, पहले मान ले रहा है कि माना समकोण त्रिभुज ABC का आधार बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार को क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। तो क्या दिया है, कह रहे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 कम, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। कर्ण की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहे अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो, मतलब ये आधार AB का मान ज्ञात करना है और ऊंचाई BC का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे?
तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम लोग प्रमेय लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, वो होती है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, AB का मान कितना x, तो x स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2ab, 2 गुणा 7 गुणा x करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x प्लस का x स्क्वायर, 49 को इधर ले आओ तो 169 प्लस का 49 इधर आके माइनस का x स्क्वायर और x स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, इसको घटा लेते हैं तो बनेगा 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है। आगे देखते हैं 120 बराबर, इसमें 2 कॉमन कर लो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x, 2 से इसको काट लो 60, तो क्या आ जाएगा बताओ x स्क्वायर माइनस के 7x बराबर में 60, 60 को इधर ले आ रहे, x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर करनी है कि घट के कितना है 7 है, तो 12 पंचे 60 हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस का 5x माइनस के 60 बराबर 0, इन दोनों में क्या कॉमन होगा x, तो आ जाएगा x माइनस 12, इसमें प्लस का 5 कॉमन कर लो तो x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 12 कॉमन कर ले रहे हैं तो ये बन जाएगा x प्लस 5 बराबर में 0, पहले x माइनस 12 बराबर 0 करते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 हो जाएगा, इसके बाद इसको 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब x का मान माइनस में आया, माइनस का मतलब ये है जैसे x है तो इस समकोण त्रिभुज ABC की x जो है ना वो आधार है और किसी भी त्रिभुज की कोई भुजा माइनस में नहीं हो सकती, तो ये वाला मान अमान्य हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x क्या थी, ये समकोण त्रिभुज का आधार था, तो बताइए आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधार AB बराबर x था, x का मान कितना आया 12, तो आधार आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, ऊंचाई BC वो थी x माइनस 7, x का मान 12 में 7 गए तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसकी अन्य दो भुजाएं कितनी आ जाएंगी, एक आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और एक आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।